रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड अंतर्गत माहिल गांव में 25 डिसमिल जमीन विवाद को लेकर एक ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। ग्राम सभा में दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना अपना दावा पेश किया और अपने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। एक पक्ष ने जमीन का खतियान पेश किया जिसमें भूमि लाल सिंह मुंडा के नाम से दर्ज बताई गई। साथ ही जमीन का नेचर बेलगान बताया गया। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि जमीन का रसीद उनके परदादा के समय से लगातार कटती आ रही है। आदिवासी नेता प्रेमसाही मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस ग्राम सभा की बैठक में दोनों पक्षों की बात को गंभीरता से सुना गया और प्रस्तुत दस्तावेजों के जांच भी की गई। ग्राम सभा की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि दोनों पक्षों के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण ग्राम सभा ने तत्काल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया। साथ ही मामले की अगली तिथि भी निर्धारित की गई, जिसमें दोनों पक्ष अपने अवशेष दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा ने स्पष्ट किया है कि मामले का समाधान पेशा कानून, सीएनटी एक्ट तथा ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों के तहत किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम सभा ने कहा कि सभी आवश्यक दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद ही जमीन विवाद पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। मेरा नाम हो गया अनुप सिंह मुंडा और हम अभी मीटिंग में बैठे थे वो जमीन की विवादित जमीन की। हमारी जमीन खतियानी जमीन है। कितना खाता संख्या? खाता संख्या 82 है। प्लॉट संख्या 35 में 21 डिसमिल और 36 में 4 डिसमिल, 25 डिसमिल। तो क्या हुआ था इसमें अभी जमीन हम लोग का खतियानी संपत्ति है। खतियानी संपत्ति में बेलगान जमीन है। बेलगान जमीन में रसीद काट रहा है। रसीद कट रही है अभी आपका? मेरा रसीद तो नहीं काट रही है। बेलगान जमीन में ऐसे रसीद नहीं कटता है। और अगला का क्या रसीद कट रहा है? अगला का वो काट रहा है कि उनके नाम से कोई पुरान जी हैं, पुरान के नाम से काट रहे हैं। और एक्चुअली है कि हम लोग का जमीन बेलगान जमीन तो है और हम लोग का सीएनटी एक्ट में आता है। और सीएनटी एक्ट में आने के बावजूद भी वो बेगर आदिवासी जो है उसका नाम से काट रहा है। आपत्ति किए थे अंचल में, आवेदन दिए थे? अंचल में एक बार दिए थे हम लोग। तो उस समय सीओ का कहना था कि जमीन कितना, हम पूरा सोनाहातू प्रखंड का जमीन का अगर यदि रसीद काट दे तो क्या तुम्हारा ही जमीन होगा, ऐसा बोल करके बोल रहा था। तो आज ग्राम सभा में क्या कुछ आज समस्या को रखें, क्या कुछ निर्णय हुआ? निर्णय वही अगला डेट दे दिया है 28 तारीख को, 28/6 को। उसी दिन दूसरा पार्टी यानी सेकंड पार्टी बात रखेंगे, पेपर जमा करेंगे, जो पेपर मांग किया गया है ग्राम। तो जो निर्णय ग्राम सभा सुनाएगी क्या आप लोग मानेंगे? क्या हम मानेंगे। वो अगर यदि पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं वो लोग कोई रसीद काट सकता है बेलगान जमीन में सीओ साहब, तो हम लोग मान जाएंगे। अपना अपना जमीन में जैसे कुआं उस समय का खुदा हुआ है, अभी ग्रामीण जनता को अभी पानी पीने नहीं दे रहा है। वहाँ जाली उली ढक के रख दिया अभी भी। 6/6/2026 ग्राम माहिल में एक ग्राम सभा रखा गया था, जिसमें जमीन संबंधित मैटर था। तो आप देखा जाए, आप अपना पक्ष रख रहे थे, आपकी जमीन है जी। ये हमारा परदादा के नाम से रजिस्टर 2 में पंजीकृत है और वर्तमान में अभी तक हमारे पास करंट रसीद है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो कौन लोग दावा कर रहा है? ये है कुछ गांव के मुंडा लोग। कौन, क्या नाम है उनका? उनका पिताजी का नाम तो अभी जीवित ही है, वही चेतन सिंह मुंडा, वही दावा कर रहे हैं। हाँ, उसके लड़का लोग है। तो किनके द्वारा आप खरीदे थे जमीन? ये लालमोहन सिंह के द्वारा खरीदा गया था, मेरे परदादा ने खरीदा। कब खरीदी गई थी? ये 1946 का खरीदा हुआ है। कौन सा मौजा है ये? माहिल मौजा पड़ता है। खाता संख्या कितना है? खाता संख्या 82, प्लॉट नंबर 3536, रकुआ 25 डिस्ट्रिक्ट। आज जो ग्राम सभा जो आम सभा जो आज बैठक रखे थे, क्या कुछ निर्णय हुआ? इसमें अभी कुछ निर्णय आया नहीं है।
अगला डेट रखा गया है। तो जो निर्णय लिया जाएगा वो आप लोग मानेंगे? तो देखेंगे अपने कानून के हिसाब से सही होगा तो माना जाएगा, नहीं तो अपना ऊपरी अदालत है, सक्षम न्यायालय जाने के लिए कोई भी अपना सक्षम में जा सकता है कोई भी। अभी कोई विवादित है? अभी केस उस चल रहा है? अभी केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, 7 धारा से लागू किया है। 107 की कितना? नहीं, क्रिमिनल मारपीट का, तोड़फोड़ का, इस तरह के 7 धारा लगा हुआ है। क्या नाम हो गया आपका? जी अमित पुरान। पिताजी? मोहन पुरान, गांव माहिल पंडाडी। आप शामिल हुए, क्या कुछ मामला था? आज हम लोग पूरे आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी जन परिषद संगठन के पहल पर अंचल सोनाहतू, पंचायत पंडाडी और ग्राम माहिल के ग्राम प्रधानों और विभिन्न मुखिया लोगों के साथ हम लोग आज बैठक किए और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ। और हम लोग इस तरह का बैठक करके बहुत गदगद हैं, एंथुसियाज्म है। इसी में कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा में जमीन की जो समस्या का समाधान करना था, जिसमें से पेशा कानून के अध्याय 15 धारा 33(1)(2) के तत्वाधान में आज हम लोग सभी दोनों पक्षों से हम लोगों ने पूछा। दोनों का पक्ष सुनने के बाद दस्तावेज हम लोग लिखित रूप से मांगे हैं और टिप्पणी भी लिए हैं। यहाँ के जितने भी जनता थे सभी ने दिया और उसके आलोक में एक निर्णायक मंडल बनेगा। उसके बाद अगली बैठक हमारा 28 को होगा। 28 कहने का मतलब जून को बैठक ही होगी, जिसमें हम लोग यहाँ के अंचल अधिकारी सोनाहतू को भी देंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमेशा जमीन मामले पर आता है इधर। और सभी इधर के आदिवासी समाज को हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप कोर्ट ना जाएं और कहीं ना बाहर जाएं। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा का शक्ति बहाल करके ग्राम में ही समस्या का समाधान करेंगे, तभी आदिवासी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, जनगणना के संदर्भ में बातें हुई, धर्मकोट के बातें संदर्भ में बातें हुई। आने वाला समय व्यापक रूप से इस क्षेत्र में बैठक करेंगे और समाधान करने का काम करेंगे। ये मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है और झारखंड ग्राम सभा सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक हैं। आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, एक विशेष ग्राम सभा लगाया गया था। ग्राम सभा में 2 व्यक्ति के बीच जमीन का विवाद का था। वो दोनों व्यक्ति को, दोनों पक्ष को यहाँ पर बुलाया गया और जो है अपना पक्ष रखने का अनुमति दिया। दोनों पक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा और कुछ दस्तावेज की कमी के कारण और कुछ दस्तावेज अधूरा है, इसलिए जो है अगला तिथि रखा गया है। 27-28 के आसपास अगला तिथि रखा गया है। अगला तिथि को इसका पुनः जो है ग्राम सभा होगी, ये ही चौपाल में होगी। पहले ये परंपरा है, ग्राम सभा परंपरा है, किंतु ये छूट गया था। फिर पेशा अधिनियम 1996 के आधार पर पेशा नियमावली 2026 जो आया, इसके आधार पर जो है पुनः हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। और ये गांव का मसला जो है, गांव का मामला गांव में ही फैसला करने का इरादा है, जो पेशा नियमावली में कहता है। इसी आशा और इसी उद्देश्य से जो है आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। इस गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष के साथ साथ बगल के 7-8 गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोगों ने आज का मीटिंग को, आज का ग्राम सभा को, आज का आम सभा को सहयोग किया और आगे भी ऐसा ही सहयोग करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। सबको जो है सबसे पहले आपके चैनल को, और यहाँ महली गांव में आज ग्राम सभा की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्ष का हम लोग देखे, जो भी हम लोग को दिया गया पेपर, उस पेपर के हिसाब से हम लोग जो भी डिसीजन, यहाँ तो अभी नहीं लिया गया है, लेकिन दोनों पक्ष का हम लोग बात सुने और गांव वालों लोग से भी पूछा गया। तो अगला हम लोग को जो भी डेट दिया गया है 28 जून को, और इसको अच्छी तरीके से हम लोग इसको और आगे जानकारी देंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग अभी केवल पूछताछ में ही है, और आने वाला समय में जैसे पेशा कानून के बारे में जो बताया गया, तो ग्राम सभा में जो पेशा कानून आया है इसके बारे में भी बहुत को लोग को पता नहीं है, तो इसको भी हम लोग बताएंगे। और अगला बैठक जो भी हम लोग होगा ग्राम सभा में,
तो इसको हम लोग करेंगे। और अभी तो हम लोग फिलहाल अभी दोनों पक्ष का बात सुन के ही अगला ही बैठक का हम लोग निर्णय लिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से आज माहिल गांव राजस्व में हम लोग आम सभा के माध्यम से आज जमीनी संबंधी हम लोग विचार विमर्श के लिए बैठे और ग्रामीण को लेकर के आज विचार विमर्श हुआ। जो हम लोग का ये पंडाडी पंचायत में ये पहली बार पेशा कानून नियमावली के अनुसार आज की बैठक जो संपन्न हुई बहुत शांतिपूर्ण ढंग से। मेरे गांव की ओर से मेरे तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार शांतिपूर्ण अगर हम लोग का जमीनी मैटर गांव में समाधान होगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगला तिथि को ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग जो बुलाए हैं उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लियरेंस करके उपस्थित होना जरूरी सुनिश्चित करें। मैं इतना ही कर अपना मानी। सबसे पहले तो आप लोग को चैनल को जोहार। आदिवासी जन परिषद की महानगर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष शीला उरांव रांची से चल के आए आज सिली विधानसभा में और इस माहिल गांव पे। और यहाँ पे जमीन का समस्या थी जो कि दोनों पक्ष उलझे हुए थे। आज हम लोग को पेशा कानून के तहत ये लोग को ग्राम सभा का बैठक हुई और बैठक करने के बाद दोनों पक्षों को हम लोग को बहुत अच्छा से समझे और वो लोग भी अच्छा से समझाए और शांतिपूर्वक बात हुई। और इसी तरीका होना चाहिए। सभी लोग को देहात में जाते हैं ना तो ग्राम सभा के बारे में वो लोग को पता नहीं होता है। तो हमारे झारखंड वासियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग एक होइए और ग्राम सभा को लाभ लीजिए। और इनके जानकारी नहीं है तो हम लोग को आदिवासी जन परिषद में आप लोग जरूर लेटर आवेदन देने का कोशिश कीजिए कि ऐसा देखिए सभी लोग को पास लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है कि कोर्ट कचहरी चाहे थाना पुलिस करे चाहे जब भी हर एक ने पक्ष एक तो गरीब ही निकल जाते हैं ना। तो उनके पास नहीं होने के कारण आज हमारे झारखंड में जमीन छिनाई जा रही है। तो यही कहूंगी कि आप लोग जितने असहाय लोग हैं हम लोग को आदिवासी जन परिषद में आवेदन दीजिए आप लोग और हम लोग समस्या का समाधान करेंगे और कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यही बात अभी जून महीना सहित 28 जून को हम लोग को निर्णय हुई है। अभी दोनों पक्षों को बात अभी हम लोग सुन के जा रहे हैं। पूरा निर्णय होगा आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी सभी लोग को। में शामिल हुए क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को जोहार। आज इस ग्राम सभा माली गांव में हम लोग जो बैठे और हम लोग आदिवासी जन परिषद के संगठन एक होकर यहाँ पर जो बैठे और यहाँ के लोगों को देखे इतने गर्मी में भी इतने शांतिपूर्वक से बैठे हुए थे और इतने अच्छे से बातों को सुने और जो भी फैसला लिया गया मतलब दोनों पक्षों का पहले बात सुना गया क्योंकि जमीन विवाद मतलब यहाँ पर वो बात लेकर हम लोग इस सभा में बैठे हैं। और ये सभा में जब हम लोग बैठे और देखे कि दोनों पक्ष बहुत ही अच्छी तरह से अपनी अपनी बातों को रखे और हम लोग भी आदिवासी जन परिषद से प्रेम साहिदा ने इतने अच्छे से सुना उन लोगों की बातें और सभी लोगों ने अच्छे से सुना। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सुने और सुनने के बाद जो निर्णय यहाँ पर दिया गया बैठक में कि 28 तारीख को यह फैसला होगा तो ये लोग सुन के हाँ बोले, मंजूरी दिए और यहाँ पर जो भी होगा 28 तारीख को होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पेशा कानून जो कि हम लोग सुनते आए हैं और आज वो इस माहौल में देखने को मिला कि सही बात है कि पेशा कानून को आदमी लोग जान रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हर एक गांव में भी ये सब हो ताकि सब कोई पेशा कानून को जाने और ग्राम सभा हो। धन्यवाद। आज बैठक में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पेशा कानून का कितना गांव में इम्प्लीमेंट हो रहा है? लगातार आप जोहार सभी को। बहुत खुशी की बात है जो हमारा सदियों से प्रयास जो था हमारे अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग जागरूकता फैलाने का जो हमारे समाज में काम कर रहे थे वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। इस ग्राम सभा के माध्यम से सारा समाधान का निवारण किया जा रहा है जो कि आज शांतिपूर्ण से माहिल गांव में जो बैठक हुई एक तरह से जागरूकता आ रही है तभी जाके इस तरह का बैठक हुई। और बहुत सारे संख्या पूरे गांव के लोग जिस तरह से संख्या दिखे क्योंकि पहले ग्राम सभा इस ढंग से होती नहीं थी
जो कि आज इस तरह का देखने को मिला है, बहुत खुशी की बात है। और अभी इस जो जमीन विवाद पे जो इस सभा को बैठाया गया, ये हमारा एक निर्णायक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जो कि अगला तिथि 28 तारीख को जो निर्धारित किया गया है, उस डेट पे इसको हम लोग सारा दस्तावेज और सारा चीज प्रक्रिया जो है कानूनी तौर पे जो ग्राम सभा का जो पेशा कानून जो अधिकार दिया है, उस तरह का सारा कानूनी व्यवस्था को देखते हुए हम लोग इसको डिसीजन देने का काम करेंगे। वो भी डिसीजन देंगे यहाँ के ग्राम जो व्यक्ति है, जो निर्णायक कमेटी के टीम जो बनेंगे, वही इसको डिसीजन देंगे। विष्णु सिंह मुंडा, आदिवासी जन परिषद केंद्र सचिव।